हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके मन में है वो आपके लिए क्या भावना इस वक्त रख रहे हैं या रख रही हैं। मेल फीमेल व्यूअर्स, आप लोग दोनों के लिए ही ये रीडिंग है। जितना मैच करे रख लीजिएगा। देखते हैं जो भी पर्सन आप लोगों के माइंड में है उनके इस वक्त आप लोगों को लेके क्या भावना है। अपने पर्सन का नाम, ये जो भी है, आपका जो भी रिश्ता इनके साथ में है, आपको उनका नाम अपने मन में रिपीट करना है। वाटर साइन के हो सकते हैं कैंसर, स्पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ कप्स। फिर से वाटर साइन आया है। फ्रेंड्स, ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, ये आपको इस वक्त आपकी मेमोरीज में बहुत ज़्यादा डूबी हुई है या डूबे हुए हैं। आपकी यादों में बहुत ज़्यादा ये डूबे हुए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये पर्सन थोड़े मतलबी हो सकते हैं, थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं, और इनके लाइफ में दो चॉइसेस इस वक्त हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन किसी और के साथ मैरिड भी हो सकता है या आप लोग मैरिड हो सकते हैं। ये सिचुएशन देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स भी है, एम्प्रेस का भी कार्ड है। तो हो सकता है आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं वो मैरिड हैं, उन्होंने आपसे कुछ झूठे वादे कभी किए हो सकता है इस पर्सन ने कभी आपको बोला हो कि ये लाइफ में बिल्कुल अकेले हैं या वाइफ के साथ नहीं बनती है या कुछ समय बाद उसको छोड़ देंगे। ऐसी कुछ चीज़ें इस पर्सन ने मे बी आपको बोली होंगी। अगर ये चीज़ मैच करती है तो लीजिए, नहीं तो फिर जाने दीजिए और थोड़ा लाइटली ही देखिए इन सारी रीडिंग्स को। इस वक्त ये पर्सन आपको याद तो कर रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ कोई ऐसा गिफ्ट जो कभी या तो आपने इस पर्सन को दिया था, उसको निकाल के ये पर्सन देखते हैं, या आपकी फ़ोटो देखते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ये आपकी जो यादें हैं, आप लोगों के चैट्स हैं, जो भी चीज़ इन्हें याद दिलाती है। अगर कोई चीज़ सामने नहीं भी है, कोई स्टिमुलस सामने प्रेज़ेंट नहीं भी है, तो भी इस पर्सन को ना आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझदारी, साथ ही आप जितने विट्टी हैं, आप काफ़ी विट्टी भी हैं। हो सकता है आपका जो ये नेचर है और लोगों से थोड़ा-सा जुदा हो, आप थोड़े से संजीदा कभी-कभी हो सकते हैं। कभी आप बहुत सीरियस हो जाते हैं, जब आप बड़ों से बात कर रहे होते हैं तो बहुत सीरियस हो जाते हैं। वो क्या बोल रहे हैं उनको आप समझने की कोशिश करते हैं, उनसे आप सीखते हैं, और जो आपसे सलाह माँगने आते हैं उनको आप लोग सलाह भी देते हैं। तो इतना आपके पर्सन आपको एडमायर करते हैं। साथ ही आपका जो क्रिएटिव साइड है, जो भी क्रिएटिविटी आपके अंदर में है, वो आइडियाज़ ये जानते हैं, ये जो भी है ना, ये पर्सन आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। एक चीज़ है, कभी कि इस पर्सन ने किसी ऐसे को सेलेक्ट कर लिया था जिन्होंने अभी के और थोड़े पहले से भी इनके नाक में दम करके रखा है। इनको नाको चने चबवा दिया है, इनसे अपना मतलब निकाला है। जैसे जैसे ये सेल्फिश या शैलो हो सकते हैं, वैसे ही जो इनकी लाइफ में थी, जिसको इस पर्सन ने सेलेक्ट किया था, मे बी आपसे मूव ऑन करके, या आपके साथ रहते-रहते जिसको भी इस पर्सन ने सेलेक्ट किया था, उसने इनको दिखा दिया कि सिर्फ़ तुम ही चालाकियाँ नहीं कर सकते हो, सिर्फ़ तुम ही अपना मतलब नहीं साध सकते हो, और भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। महिलाएँ भी ऐसा कर सकती हैं, पुरुष भी ऐसा करते हैं तो महिलाएँ भी ऐसा कर सकती हैं, और देखो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। इन्होंने वो जो भी थर्ड पर्सन है अभी उनकी लाइफ में, जो उन्हें कुछ रियल फैक्ट्स दिखा रही है अपने बारे में, उन्होंने उनको कुछ और समझा था, जितना उस समय जो भी इस पर्सन को समझ में आया। और आपको भी समझते थे, आपके बारे में भी अच्छी जानकारी थी, लेकिन कुछ गलत हो सकता है आपके बारे में बोला गया हो, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको रिजेक्ट करने में, अगर किया था तो आपको रिजेक्ट करने में इस पर्सन की मदर का हाथ हो सकता है, या किसी फीमेल का हाथ हो सकता है, या कोई
फीमेल दोस्त या कोई बहुत अच्छी फीमेल कलीग, जो बहुत अच्छी दोस्त भी थी लेकिन कलीग भी थी, साथ में काम करते थे, तो उसका कुछ बोला हुआ कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। लेकिन इस कार्ड को अगर देखें तो मल्टीपल लोग हैं यहाँ पे, उसमें मेल पर्सन भी हो सकते हैं। अब वो खुलासे हो रहे हैं इस पर्सन को, और ये पर्सन उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि उन्हीं डैश डैश उन्हीं डैश डैश की वजह से आज आप और ये एक साथ नहीं हैं। और जिनके सराहना करने पे या जिनके हाँ बोलने पे इन्होंने अगर किसी और को चुना था, और इनके खुद की भी हामी थी उस पर्सन को चुनने में, तो उस पर्सन का जो भी चेहरा सामने आया, जो भी सच्चाई सामने आई, जो भी नकाब उतरा, वो अच्छा नहीं था। बहुत चालाकियाँ खेली उस पर्सन ने, जो भी और खेल रही हैं, क्योंकि अभी भी वो है साथ में। वो शो कर रहा है कि उस थर्ड पर्सन ने कितना डरा के रखा है इस पर्सन को अपना असली चेहरा दिखा के। तो इस पर्सन को अपने ऊपर में डाउट होने लग गया है कि क्या मेरे अंदर में वो एबिलिटी नहीं है कि मैं लोगों को जज कर सकूँ? क्या मैं कान का इतना कच्चा हुआ करता था कि मैं दूसरों की बातों में आया था? दूसरों को आखिर कोई कितना दोष दे देगा, है ना? अगर खुद का ही डिसीज़न रहे तो आखिर कोई किसी को कितना ज़्यादा दोष दे देगा। बहुत कॉन्फिडेंट है ये अपने बारे में, अपने आप को किंग की पोज़ीशन पे रखते हैं ये, किंग ऑफ वांड्स, अपने आप को किंग की पोज़ीशन पे रखते हैं। कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंस होना, या मैं कुछ ऐसा हूँ कि मेरे पास ऑप्शंस है, उस चीज़ का घमंड होना, या किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में लेके चलना, थोड़ी तानाशाही वाली जो चीज़ होती है ना, तो अपनी कंट्रोल में लेके चलना, ये एक चीटर पर्सन को भी दिखाता है। तो अगर इस पर्सन ने कोई ऐसे झूठे वादे आपसे किए थे, या आपके साथ रहते-रहते किसी और को, या किसी और के साथ रहते-रहते अगर इस पर्सन ने आपके साथ में भी, दोनों देखिए एक साथ ही आया है, आपके साथ में भी आपसे भी दोस्ती रखी, आपसे भी जान-पहचान की, आपके साथ में भी फ्लर्ट किया, या आपके साथ में भी हो सकता है डेट किया हो, तो लग रहा है कि मैंने अच्छा नहीं किया था। अब ये रियलिटी इस पर्सन के सामने आई है, रियलिटी किसी एक फेमिनाइन एनर्जी की, रियलिटी किसी दूसरी फेमिनाइन एनर्जी की, कि ये कैसी थी और ये कैसी थी, और मैं कैसा था, जो मैंने आधी अधूरी जानकारी के बेसिस पे कोई डिसीजन लिया, किसी को चुना, कोई अच्छी लगी, कोई जल्दीबाजी में ले लिया, या बिना क्लैरिटी के ले लिया था। तो अब वो क्लैरिटी इस पर्सन को अपने मन में मिल रही है कि मेरी भी गलतियाँ तो थी, लेकिन अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, तो क्या कर सकते हैं? तो अपने आप को ये पर्सन जो है अब बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हैं। और इन्हें ऐसा भी लग रहा है ना कि अब रियलिटी दिख तो गई है, लेकिन इस पर्सन में अब उतनी मैं कहूँगी गट्स नहीं है, या ये पर्सन उतना सच्चा नहीं है कि किसी को भी साफ-साफ बता सके कि उन्होंने आपके साथ वैसा किया या उसके साथ वैसा किया, या कुछ भी, मतलब एक होता है ना कि रियलिटी को अवॉइड करना कि हाँ, किया तो किया, लेकिन अब क्या करें क्या? किसी से माफ़ी माँगे तो नहीं, मेरा तो घमंड बहुत ज़्यादा है, मैं तो इतना कॉन्फिडेंट दिखाता हूँ अपने आप को या दिखाती हूँ, तो मैं किसी से कैसे माफ़ी माँग सकता हूँ? इस तरीके की डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी में आपके पर्सन इस वक़्त है, ओके? याद बहुत करते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं। आप में से कुछ लोग नेबर्स हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से एक-दूसरे को जानते होंगे। हुँ। कुछ लोग तो इतने करीबी हैं कि कभी एक-दूसरे के घर में होता है ना, जैसे कुछ बना, कुछ बढ़िया-सा कोई पकवान बना तो जाओ थोड़ा आंटी के घर में दे के आओ, या कुछ ऐसी चीज़ भी यहाँ पे आदान-प्रदान कर रहे हैं, तो कोई गिफ्ट भी लगता है। इन्होंने अगर आपको दिया है तो आप ये देखते होंगे और याद करते होंगे, और ये पर्सन तो ज़रूर याद करते हैं। ख़ास करके कोई बुके या कभी एक सिंगल सा फूल ही इस पर्सन ने आपको दिया हो, कभी पहाड़ों पे घूमने गए हों, ये चीज़ें भी हैं। मेबी सबके साथ गए हो या आप दोनों ही सिर्फ गए हो, कुछ ऐसा है तो ये भी हो सकता है कि आप लोग दोनों, कुछ लोग आपस में शायद मैरिड भी हैं, कुछ लोग कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में साथ में हैं, तो मेबी टीचर स्टूडेंट का भी कुछ रिश्ता यहाँ पे किन्हीं के साथ में हो सकता है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना जहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ कम एज के लोग ही जा सकते हैं।
कोई भी या कुछ सीखने के लिए, जिसमें सीखने के लिए कोई उम्र की कोई बंदिश नहीं है। आप लोग कुछ भी कभी भी किसी एज में जा सकते हैं, वैसी कोई जगह भी आप लोग हो सकते हैं। जब बिल्कुल इस पर्सन का मन नहीं मानता है ना, तो किसी से आपके बारे में बात करते हैं, अपने किसी बहुत करीबी से अपने पूरे दिल की बात करते हैं कि देख यार मेरे से ना ये हो गया, और देखें आपके लिए क्या सोचते हैं। बातचीत अगर आप दोनों की हो रही है तो कम ही हो रही है, बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हो रही है। एक सिचुएशन फिर से निकल के आई है कि ये पर्सन किसी और के साथ या आपके साथ या तो मैरिड है, या ये आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। प्रॉपर अपने घर वालों को मना के, अगर इनकी माताजी नहीं मान रही हैं तो माताजी को मना के भी आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं। आपको फिर से रीजॉइन करना चाहते हैं ये पर्सन। बहुत समय लिया ना आपसे अलग रहने का, आपसे बात नहीं करना है, अवॉइड करना है आपको, या आपको सच्चाई नहीं बतानी है, तो अब जब सोचते हैं कि मुझे उससे बात करनी है, तो कितना प्रेशर कोई पर्सन फ़ील कर सकता है कि पता नहीं मुझे वो कितनी सारी बातें सुनाएगी, मुझे कितने सारे वो ताने देगी, मुझे मेरे से बहुत सारे सवाल पूछेगी, और उन सवालों का मैं क्या जवाब दूँगा? क्या मैं इसको बता पाऊँगा कि मैंने उसको चीट किया था या उसको ऑप्शन की तरह रखा था? क्या मैं उसको ये बता पाऊँगा कि मैंने उसको रिजेक्ट किया था? और ये सुन के उसको कितना बुरा लगेगा, मतलब आप लोगों को कितना बुरा लगेगा? ऐसी चीज़ें भी आपके पर्सन सोचते हैं, लेकिन यही लगता है कि अगर मिलना है तो इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। बहुत मन में बहुत हलचल है, बहुत प्रेशर है। सिर्फ आपका ही नहीं है कि सिर्फ आपके ही सवालों का जवाब देना है। इनकी जवाबदेही इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी, मदर, यार दोस्त, जितने भी जो भी अराउंड में जो आप लोगों के बारे में जानते हैं, उन सब के लिए इस पर्सन की जवाबदेही बन गई है। फंसे हुए हैं पर्सन, मुझे ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ी चीज़ ये इस वक्त आपको दे पाएंगे। इस पर्सन को इस वक्त में आपके साथ, देखिए इनके घर में सब कोई है, इनके यार दोस्त भी बहुत सारे हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है कि ये अकेलेपन में रहते हैं, या जब समय बिताने के लिए किसी की ज़रूरत हो तो कोई नहीं मिलता है, सब मिल जाते हैं। अपना किसी के साथ भी गए, गेट टुगेदर किया, 2-4 लोगों को फ़ोन किया, सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब अपना मौज-मस्ती सब कुछ करते हैं। अच्छा टाइम बिता के घर वापस चले आते हैं। घर में भी लोग हैं, या अगर ये कहीं बाहर अकेले रहते हैं तो वो सिचुएशन भी है कि लोग हैं इनके पास में। लेकिन आपके साथ इस वक़्त जो कनेक्शन है, वो अब एक सोल लेवल पे फ़ील होता है। पहले शैलो था, पहले बहुत ज़्यादा खोखला था, अभी सोल लेवल पे ये आपको फ़ील कर पाते हैं। कभी अपने सपने में देख लिया, कभी सपने में आपका हाथ पकड़े हुए हैं, या तो आपका सर इनके कंधे पे है या इनका सर आपके कंधे पे है, कुछ कहीं बैठे हैं, कहीं शिकायत कोई कर रहे हैं। तो जब इस तरीके से जब ड्रीम में भी आप पहुँच जाते हैं, तब लगता है कि आप पहुँच जाते हैं, मतलब आप डेलिबरेटली जानबूझ के नहीं पहुँचते हैं, लेकिन हो जाता है ना जब बहुत ज़्यादा ज़्यादा कोई सोचे, या ऊपर वाले को ही कुछ दिखाना, कुछ करना रहता है, तो ये चीज़ें दिखाई जाती है। जैसे एक बार कभी मैं बहुत पहले किन्हीं की रीडिंग कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें सिर्फ़ डाउट था कि उनका जो पार्टनर है वो उनको चीट कर रहा है, लेकिन एक आध कुछ मैसेजेस मिले थे, तो पार्टनर ने कह दिया कि ये तो बहुत पहले की बात थी। ड्रीम में उनको दिखा कि कौन है, कहाँ पे वो उससे मिली है, या वो कहाँ पे उससे मिला है, और अभी भी कैसे वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। वो साथ उसके है, लेकिन उसकी गर्दन घूमी हुई थी किसी और को, वो किसी और को चुपके-चुपके देख रहा था। वो एक सिम्बॉलिक था, मतलब वो किसी और से भी मिलता है, किसी और के साथ भी उसका रिलेशनशिप था। तो ऐसे रियलिटी चेक्स डिवाइन दे के हेल्प किया करते हैं सीधे सच्चे लोगों को। तो इतना डेप्थ में अभी मुझे थोड़ा लग रहा है ना, जैसे डिवाइन एक आईना दिखा रहे हैं, एक दर्पण दिखा रहे हैं कि देखो ये तुम्हारा असली चेहरा है, देखो ये हो तुम लोगों को चीट करते हो, तुम लोगों को ऑप्शन की तरह रखते हो, झूठ बोलते हो, मैनिपुलेशन करते हो, कुछ का कुछ बता के, और कुछ का कुछ रियलिटी कुछ और है, सच्चाई कुछ और है, लेकिन तुम लोगों को दिखाते कुछ हो। लोग तुम पे ट्रस्ट करते हैं, या कोई तुम पे ट्रस्ट कर रही है या कर रहे हैं,
और तुम लोग उन लोगों को धोखा देते हो। तो देखो, ये रियलिटी रियलिटी चेक, सिर्फ तुम ही नहीं लोगों के पैसे को मारने की सोच रहे हो या उनको धोखा देने की सोच रहे हो, ऑपोजिट जेंडर भी ऐसा कर सकती है। ऐसा कुछ दर्पण, कोई आईना दिखाया जा रहा है इस वक्त आपके पर्सन को। बहुत मैं एंजाइटी और फंसा हुआ फील कर पा रही हूँ। ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, आपको चाहते हैं। आप आपकी अगर ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि अच्छा, कोई देखो, कोई ऐसा भी कभी थी या है जो जिसकी फीलिंग मेरे लिए कितनी सच्ची हुआ करती थी। ये चीज ये पर्सन ना याद करता है इस वक्त। हो सकता है आप अपने एक्स हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग, ये चीज भी हो सकती है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अभी जब इस वक्त ये आपको देखते हैं कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर में पूरा ध्यान आप दे रहे हैं, अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं, आपकी बातों में एक अलग कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर में जीवन का एक अनुभव झलकता है। आप आप अब ऐसे हैं कि जैसे पहले आप, हो सकता है थोड़े भावुक ज़्यादा रहते हो, थोड़े कम एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन अभी की सिचुएशन में ऐसा देखते हैं कि आप खुल के दूसरों की भी सच्चाई बोल सकते हैं और अपनी भी सच्चाई बोल सकते हैं। मुझे ना ये आपका कोई एक्स लग रहा है, एक्स हस्बैंड है या एक्स पार्टनर है। तो कहीं से ये आपको देखता ज़रूर है, या कहीं से जैसे आपका कोई, अगर सोशल मीडिया पे कुछ आप इन्फ्लुएंसर हैं या वैसे भी रील बनाते हैं, या आप यूट्यूबर हैं, तो कहीं ना कहीं से ये जो ट्रांजिशन है आपका, ओवर इमोशनल या इंट्रोवर्ट होने से लेके एम्बिवर्ट एंड देन एक्सट्रोवर्ट, ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन का जो फेज है, इस पर्सन ने देखा, ये नज़र नहीं हटाता। देखिए, अगर ये आपका एक्स पार्टनर या हस्बैंड है ना, ये किसी न किसी एक को ज़रूर इसने चुन के रखा है, उसे दोस्ती करी हुई है आपके साइड से किसी से, और उसे वो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में निकालता रहता है। तो वो देख रहा है कि ये क्या करें, क्या नहीं करें। ये भी सच्चाई देखना चाहते हैं कि अगर आप इतने अब कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, तो आप इसको अपनाएंगे क्या, या आप धुतकार देंगे, या आप हटा देंगे। मैं थोड़ा देख लेती हूँ ना कि आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। रोमांस चाहिए इस पर्सन को आपके साथ में, रोमांस, रोमांटिक डेट, रोमांस। आगे क्या हो सकता है? एट ऑफ कप्स, कॉन्फिडेंस नहीं है, और ऐसी सिचुएशन भी नहीं है कि ये कुछ भी आपको प्रोवाइड कर सके। वो मैंने पहले भी, मैं गेस तो कर ही चुकी थी। एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो है, ये कोई मैसेज आपको कभी कर सकते हैं। इस वक्त इस पर्सन के साथ के लिए ये अच्छा समय नहीं है। ये जो समय चल रहा है इसको वैसे ही चलने देना चाहिए। मुझे आपकी लाइफ में, आप व्यूअर्स की लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत, कोई कम्युनिकेशन, कोई रोमांस, कोई डेटिंग, समवन न्यू कमिंग योर वे, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में किसी का। Ace of Cups, Ace of Cups, कोई है जो आपको पसंद करता है मन ही मन में, अभी बताया नहीं है, या हो सकता है बता दिया हो। द मजिशियन, दो चीज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी से। एक जो मैं अभी बोल रही थी उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये आपको जानता है। ये भी हो सकता है कि आप भी इस पर्सन को जानते हैं। ये भी हो सकता है कि कभी आप लोग एक दूसरे से थोड़ी बहुत मिले हों,
हल्की-फुल्की बातचीत हो, कहीं से कुछ जान-पहचान तो है आप लोगों की, लेकिन ये पर्सन अभी किसी चीज़ से निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं। ये यहाँ पे हो सकती है एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये आप जिसके लिए अभी ये रेटिंग पहले से आप देख रहे थे ना, नॉट समवन न्यू, कोई पहले का जो पर्सन है, जिसके लिए अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये एक किसी इन्होंने शायद किसी से शादी कर ली थी। मेबी वहाँ पे जो इनकी वाइफ़ है, वो ज़्यादा अर्न नहीं करती है, या अगर कमाती भी है, अगर उसकी नौकरी है या बिज़नेस है, कुछ है, तो भी वो काफ़ी डिमांडिंग है, और अब ये उसकी तरफ वैसा रोमांटिक नहीं फ़ील कर पाते हैं। दोनों के बीच में झगड़े काफ़ी होते हैं, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? उस शादी को ही छोड़ देना चाहिए, आपसे मूव ऑन कर लेना चाहिए? तो कभी आफ्टर मेबी मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, या आफ्टर ईयर्स, जब वहाँ पे वो सेटल होंगे तब लौट के आएँगे। ये किन्हीं के लिए मैसेज हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप इस चीज़ को, अभी जो मैंने बोला, इसको आप भूल जाइए। समवन न्यू इज़ कमिंग, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंट है, इनके ऊपर ब्लेसिंग है डिवाइन की, क्योंकि लेकिन कुछ इनके कार्मिक बैगेजेस हैं, ये बैगेजेस अभी ढो रहे हैं। ओके, तो ये बैगेजेस हैं, लेकिन उन बैगेजेस को ये अब उतारेंगे अपने कंधों से, और आपके लिए जो अपनी फीलिंग्स अब तक ये पर्सन छुपाए हुए थे, तो जब ऐसी सिचुएशन बनेगी ना, तो आप दोनों के बीच में कुछ होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। तो आपके पास्ट से भी कोई आ रहे हैं, या फिर समवन न्यू, ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपको रीडिंग कैसी लगी? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।